इस वीडियो में हम लोग कर्व फिटिंग इस टॉपिक के अंदर 2 फीट सेकेंड डिग्री कर्व और 2 फीट पैराबोला इस कॉन्सेप्ट का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियोज़ अगर आपको हेल्पफुल और या फिर इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे तो आप लोग ज़रूर इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है, ताकि उनका फ़ायदा हो सके। तो देखो अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिट अ सेकेंड डिग्री पैराबोलिक कर्व टू द फॉलोइंग डेटा ईयर एक्स, ठीक है, उसके आगे कुछ वैल्यूज दी हुई है और उसके करस्पॉन्डिंग में प्रोडक्शन वाई लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी भी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर देखो एक्स और वाई की वैल्यूज की कितनी पेयर आई हुई है, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकेंड पेयर, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट, ठीक है, यानी कि स्मॉल एन जो होगा वो अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। देखो सेकेंड डिग्री कर्व को या फिर पैराबोला को उसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म का आता है। लेफ्ट साइड में रहेगा y इज इक्वल टू, ये y इक्वल टू लिखा, ठीक है, a प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है वो सी एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पैराबोला का या फिर 2 फीट सेकेंड डिग्री कर्व के लिए। 2 फीट सेकेंड डिग्री कर्व के अंदर हमें हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो देखो इसी टाइप का इक्वेशन रहेगा पैराबोला के लिए या फिर 2 फीट सेकेंड डिग्री कर्व के लिए, इतना तो हमें पता चल गया। यहाँ पर हमारा काम क्या होगा, ए और बी और सी की वैल्यू निकालने वाला, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, हमें एक्स की वैल्यू काफ़ी बड़ी दिख रही है, ठीक है, तो उसे हमें छोटी वैल्यूज़ करनी होगी। पहले इसको समझ लेते हैं, इस पेज पर लिखा हुआ जो है ना वो वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। देखो कर्व फिटिंग के अंदर मतलब सेकंड डिग्री कर्व के अंदर इस तरीके का इक्वेशन होता है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। इससे हमें क्या करना है, आगे नॉर्मल इक्वेशन बना लेने होंगे। क्या कहा, नॉर्मल इक्वेशन बना लेने होंगे। नॉर्मल इक्वेशन बनाने तो क्या किया जाए, देखो ये जो y दिख रहा है ना, ये x दिख रहा है, ये वेरिएबल है x और y, तो उसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे, ठीक है। तो ये y के आगे मैंने क्या लगा दिया, समेशन का साइन है, समेशन y कर दिया, ठीक है। जब हम लोग y के पहले समेशन लगा देंगे तो ये जो a था, a कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं था, a कांस्टेंट था, तो a कांस्टेंट के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, n क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैपिटल N लिखा, उसके बाद में ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है। b कांस्टेंट है साइड में रखा, इधर क्या किया, समेशन x कर दिया, प्लस c कांस्टेंट है साइड में रखा, इधर क्या किया, समेशन x स्क्वायर कर दिया, ठीक है। क्या किया, हमें पता होता है कि सेकंड डिग्री कर्व का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होता है। इसमें मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को थ्रू आउट समेशन से मल्टीपल किया, और समेशन से मल्टीपल करने पर वो कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, समेशन वेरिएबल के ऊपर। y वेरिएबल है तो उसके पहले समेशन लिखा, ए कांस्टेंट था तो इसके कारण इधर समेशन काम नहीं करेगा, तो इस ए के पहले क्या लिखा हम लोगों ने, कैपिटल N लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या करें, फिर प्लस देकर इस x के पहले समेशन लगा दिया, b कांस्टेंट साइड में रखा, एक्स स्क्वायर के पहले समेशन लगा दिया, c कांस्टेंट आगे रखा, ठीक है। अभी ये जो दिख रहा है ना आपको इस स्टेप में लिखा हुआ, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, x से मल्टीपल कर देंगे। क्या कहा, x से मल्टीपल कर देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, समेशन इधर एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, जब हम लोग यहाँ पर x से मल्टीपल कर देंगे ना तो ये n हट जाएगा। क्या कहा, n हट जाएगा, तो उधर a आगे आएगा और इधर समेशन x लिखेंगे, क्योंकि x तो वेरिएबल है, और इधर फिर आपको समेशन x लिखना होगा, ठीक है। प्लस इधर क्या होगा, b समेशन एक्स स्क्वायर होगा, प्लस इधर c समेशन एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अभी जो सेकेंड स्टेप में लिखा उसको फिर से आप लोग x से मल्टीपल कर दो, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, समेशन एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, इक्वल टू a आगे समेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b आगे समेशन एक्स क्यूब होगा, ठीक है, ये c आगे और समेशन एक्स टू द पावर 4 होगा, ठीक है। पेन में यह नया रिफिल डालने के कारण बहुत ही फेंट ये आ रहा है राइटिंग में लिखना हुआ, ठीक है, लेकिन समझ लो आपको दिख तो रहा होगा, ये ज़्यादा डार्क नहीं आ रहा है इंक इसका, लेकिन बहुत ही फेंट में आ रहा है, लेकिन दिखा होगा लिखा क्या वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शुरुआत में लिखा हुआ वो क्या है, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, उससे हम लोग ये इस तरीके के नीचे जो 3 इक्वेशन बनाए उसको नॉर्मल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल इक्वेशन हमें बना लेने होते हैं हमेशा 2 फीट सेकेंड डिग्री कर्व करते वक्त या फिर 2 फीट पैराबोला करते वक्त। इसका मतलब हमें क्या होगा, यहाँ पर पता चलना चाहिए, जो भी x है उसका क्यूब निकालना होगा, जो भी x है उसका पावर 4 निकालना होगा, जो भी x है उसका स्क्वायर निकालना होगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर x 4 डिजिट नंबर है, और अगर उसका पावर 4 करेंगे तो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए x को छोटा कर लेंगे, ठीक है। दिए हुए x को छोटा करेंगे मतलब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1974 से कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू 1981 तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन बिटवीन 1974 टू इन 1981 कोई भी एक वैल्यू लेंगे हम लोग, 74 और 81 की मिडिल वाली, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा 1977, ठीक है, तो 1977 इस वैल्यू से मैं x की हर एक वैल्यू से सब्ट्रैक्शन दे दूंगा, ठीक है। तो जो नया x मिलेगा उसको हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए शुरुआत करते हैं। आंसर के लिए शुरुआत मैं यहाँ पर इस साइड से करूँगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो x और y वेरिएबल यूज़ हुआ है वो कैपिटल लेटर्स में यूज़ हुआ है, तो वैसे ही लिख देंगे हम लोग 2 फीट सेकेंड डिग्री कर्व ऑफ 2
फीट बहुत ही लाइट मतलब फेंट में लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन आपको समझ जाओगे। 2 फीट सेकेंड डिग्री कर्व, सेकेंड डिग्री कर्व, ठीक है। क्या लिखा? 2 फीट सेकेंड डिग्री कर्व लिखा। दैट इज कैपिटल वाई पीछे रहेगा, स्मॉल ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने जो एक्स और वाई दिए वो कैपिटल दिए थे, तो मेरा 2 फीट सेकेंड डिग्री कर्व के लिए इक्वेशन क्या रहेगा? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो लेकिन सिंस x इज टू लार्ज, ठीक है, x बहुत बड़ा है, इसके कारण मैं क्या करूँगा? देयरफॉर x को हम लोग छोटा कर लेंगे, जो कैपिटल x दिख रहा है ना उसको हम लोग छोटा कर देंगे। कैपिटल x में फिर मैंने चेंजेस कर दिया, कैपिटल स्मॉल x लिखा, स्मॉल x इक्वल क्या रहेगा? कैपिटल x माइनस 1977 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या किया मैंने? छोटा x लिखा। छोटा x कैसे बनेगा? कैपिटल x माइनस 1977, ये वैल्यू मैं अपनी तरफ से लूँगा, ये इसके कारण मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। देयरफॉर न्यू सेकेंड डिग्री कर्व विल बी न्यू सेकेंड डिग्री कर्व विल बी, ठीक है। नया सेकेंड डिग्री कर्व क्या रहेगा? देखो, कैपिटल वाई को हमने नहीं बदला, तो वो लेफ्ट साइड में वो वैसे ही रखा, ठीक है। कांस्टेंट बदलेगा, लेकिन इसको आप लोग फिलहाल ऐसे ही मानो। कांस्टेंट बदलेगा ना, ये अगर ये हम लोग कैपिटल एक्स से छोटा एक्स बना रहे हैं तो ये कांस्टेंट बदल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल उसको हम लोग कांस्टेंट वैसे ही मानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए लिखा प्लस ये बी लिखा, वैल्यू चेंज रहेगा, लेकिन इधर A1 कर दो, चलो इधर A1 करो, इधर B1 करो, ठीक है। इधर A1 किया, B1 किया, इधर क्या होगा? एक्स, लेकिन एक्स से हम लोगों ने क्या लिखा? ये स्मॉल एक्स किया, तो इधर आप लोग स्मॉल एक्स ही रखना, प्लस इधर C1 कर दो, स्मॉल एक्स का स्क्वायर कर दिया। क्या किया? कैपिटल एक्स से क्या कर दिया? स्मॉल एक्स लिखा, और इधर भी एक्स स्क्वायर जो कैपिटल था उधर क्या कर दिया? स्मॉल एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या कर देंगे? अभी नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। राइटिंग नॉर्मल इक्वेशन एज फॉलोज, उसके आगे मैं लिखूंगा, क्या लिख रहा हूँ मैं? राइटिंग नॉर्मल इक्वेशंस एज फॉलोज लिखा। क्या लिखा? राइटिंग नॉर्मल इक्वेशन एज फॉलोज लिखने वाला काम करो, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वेशन लिखते वक्त क्या किया जाता है? ये जो भी इक्वेशन दिख रहा है ना आपको, इसको हम लोग समेशन से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अगर इसको समेशन से मल्टीपल कर दो तो इधर क्या आएगा? समेशन y हो जाएगा, कैपिटल Y लिखा, इक्वल टू ये A1 अकेला कांस्टेंट है, तो उसके पहले हम लोग n लिखेंगे। n क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n लिखा, साइड में ये A1 कर दिया, प्लस इधर ये B1 किया, B1 साइड में क्या रहेगा? अभी समेशन स्मॉल x रहेगा, प्लस C1 लिखा, साइड में क्या होगा? समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। समेशन कहाँ पे काम करेगा? सिर्फ वेरिएबल के आगे, x इज द वेरिएबल तो उसके आगे समेशन एक्स स्क्वायर, x इज द वेरिएबल उसके पहले समेशन, उसके आगे कांस्टेंट। इधर वेरिएबल था ही नहीं, तो A1 के आगे क्या लिखा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखे, ठीक है। y इज द वेरिएबल तो उसके पहले समेशन अप्लाई किया। तो ये जो लास्ट इक्वेशन मिला है, इसमें हम लोग थ्रू आउट किससे मल्टीपल करेंगे? x से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। लेकिन x इज द वेरिएबल, तो इस केस में n उड़ जाएगा, A1 साइड में समेशन x आएगा, ठीक है। तो इधर देखो समेशन तो रहेगा ये वाला, इधर x से मल्टीपल किया जाएगा। x कौन सा? छोटा वाला x, और ये कैपिटल y इज इक्वल टू n उड़ गया, इधर क्या? A1 साइड में समेशन छोटा x प्लस B1 साइड में समेशन x से मल्टीपल कर तो ये एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस ये C1 साइड में रहेगा समेशन क्या लिखोगे? एक्स क्यूब लिखोगे, ठीक है। ये हम लोग नॉर्मल इक्वेशन बना रहे हैं। अभी ये जो लिखा है नॉर्मल इक्वेशन, उसके आगे फिर से हम लोग x से ही मल्टीपल कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? ये समेशन छोटा एक्स स्क्वायर, और ये y होगा इक्वल टू A1 समेशन एक्स स्क्वायर होगा, प्लस B1 समेशन एक्स क्यूब होगा, प्लस C1 समेशन एक्स टू द पावर 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है राइटिंग टेबल एज फॉलोज। तो यहाँ पर देखो मैं नेक्स्ट लाइन लिख दिया, राइटिंग टेबल एज फॉलोज। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैं एक टेबल बना लूँगा, उस टेबल में हमें कौन से कॉलम की जरूरत पड़ेगी? देखो, समेशन y की रिक्वायरमेंट होगी, y बदला नहीं तो ये कैपिटल y रखा है, समेशन y यानी कि सब y की जो भी एंट्रीज आई सबका एडिशन, ठीक है। फिर हमें समेशन x, छोटा x है ये, x छोटे x की जो भी एंट्रीज होगी उन सबका एडिशन, छोटे एक्स स्क्वायर बनाना होगा, एक्स क्यूब बनाना होगा। देखो इधर एक्स क्यूब दिख रहा है, इधर एक्स टू द पावर 4 दिख रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई का कॉलम बनेगा, एक्स वाई का कॉलम बनेगा, ठीक है। तो जो भी रिक्वायर्ड कॉलम हो गए वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे बना लेंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ? कैपिटल एक्स, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ कैपिटल वाई, थर्ड कॉलम में लिखा हुआ स्मॉल एक्स मतलब क्या होगा? कैपिटल एक्स माइनस 1977 होगा, ठीक है। थर्ड कॉलम में हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एक्स, छोटा एक्स और ये कैपिटल वाई, उनका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये क्या लिखा फिर? छोटा एक्स यहाँ पर लिखा है और ये कैपिटल वाई लिखा है, उनका मल्टीप्लीकेशन। आगे क्या दिख रहा है आपको? ये छोटा एक्स स्क्वायर और ये कैपिटल वाई, ठीक है। छोटा एक्स स्क्वायर और ये कैपिटल वाई का मल्टीप्लीकेशन वाला वैल्यू इस कॉलम में आएगा। आगे क्या होगा? देखो इधर एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, ये छोटा एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है। तो एक्चुअली ये छोटा एक्स स्क्वायर है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इधर से वाई को मैं हटा दूंगा, उसके आगे लिखूंगा मैं एक्स क्यूब लिखूंगा और यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स टू द पावर 4,
ठीक है, इतने ही कॉलम की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ये जो y है इसको मैं मिटा दूंगा फिर अभी। तो वहाँ पर ये y मिटा दिया मैंने। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स स्क्वायर के साथ y मल्टीपल करने के बाद हमें एक्स स्क्वायर y का कॉलम लिखना होगा। ठीक है, वैसे तो पहले लिख सकते थे, कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने पहले एक्स स्क्वायर को दिखा दिया। ठीक है, अभी इसके बाद जो भी कैपिटल एक्स की एंट्रीज मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा, कैपिटल वाई की जो भी एंट्रीज है वो फिल कर दूंगा। ठीक है, जो छोटा एक्स में मिलेगा हमें वो भी हम लोग फिल कर देंगे। कैपिटल एक्स की एंट्री क्या क्या रहेगी देखो इस क्वेश्चन से। 1974 पहले, 1975, 76, 77, 78, 79, 80 और 81। ठीक है, एक एक डिजिट बढ़ता जा रहा है 1974 से लेकर कहाँ तक, 1981 तक। तो वो एक्स के कॉलम में मैं फीड कर देता हूँ। दो पहले कॉलम मैंने यहाँ पर फीड कर दिए, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, यानी कि क्वेश्चन के अंदर दी हुई वैल्यूज। ठीक है, स्मॉल एक्स हम लोग ये चेंजेस कर रहे हैं। क्यों चेंजेस कर रहे हैं? क्योंकि कैपिटल जो एक्स है 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट से छोटा कम डिजिट का नंबर बनाने के लिए मैंने ये चेंजेस कर दिए। 1977 अगर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ 1974 से, तो यहाँ पर पहला वैल्यू क्या होगा, -3। ठीक है, -3 होगा। इधर कितना होगा, -2। इधर कितना होगा, फिर ये -1, इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर कितना आएगा, ये 3 हो जाएगा, और इधर कितना होगा, ये 4 रहेगा। ठीक है, तीसरा कॉलम लिख दिया हम लोगों ने स्मॉल एक्स की वैल्यू वाला। ठीक है, जो कैपिटल एक्स की वैल्यू से मिला है हमें, कैपिटल एक्स में अगर 1977 सब्ट्रैक्ट करने पर ये स्मॉल एक्स मैंने बना दिया। ठीक है, तो अभी अपना मेन काम तो हो गया। अभी जो भी काम होगा वो कैलसी से होगा। तो कैलसी पे हमें स्टैटिस्टिक मोड में जाकर डायरेक्टली एक्स और वाई, ये छोटा एक्स और ये कैपिटल वाई का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 भी आ जाएगा। सब कुछ हमें कैलसी से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैलसी से आगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, कैलसी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं ये 991EX यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या जाना होगा, स्टैटिस्टिक्स मोड पे जाना है। ये नंबर 6 पे मिल जाता है मुझे। उसके बाद ये y = a + bx वाला ऑप्शन जो आएगा वहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ये नंबर 2 पे के ऊपर। ठीक है, तो पहले मुझे x और ये y के कॉलम दिख रहे हैं, और x और y की वैल्यूज मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँगा। ठीक है, कौन सा x यूज़ करना होगा मुझे यहाँ पर, ये स्मॉल एक्स वाला, क्योंकि हम लोगों ने ये चेंजेस कर दिया ना, यहाँ पर चार डिजिट वाले नंबर से सिंगल डिजिट वाला नंबर ला दिया। तो यही वाला आप लोग एक्स यूज़ करोगे फर्स्ट कॉलम में। साइड में वाई हम लोगों ने चेंज नहीं किया था, तो वाई वाला कॉलम में मैं यही नंबर फिल कर दूंगा। ठीक है, तो वो चेंजेस मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कॉलम फिल कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू मैंने फीड कर दी है। ठीक है, रिस्पेक्ट टू। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, ये AC दबा देना है। ठीक है, ये देखो AC दबा दिया। उसके बाद मुझे ऑप्शन पे जाना है। ये ऑप्शन मैंने प्रेस कर दिया। इधर ऑप्शन प्रेस करने के बाद मुझे ये क्या दिख रहा है, 2 वेरिएबल कैलकुलेशन दिख रहा है ना, उसको प्रेस करना है। तो यहाँ से मैं नंबर 2 प्रेस कर दूंगा। ठीक है, नंबर 2 प्रेस करूँगा, ये 2 वेरिएबल कैलकुलेशन वाला। तो हमें सारी वैल्यूज आ गई। ये क्या दिख रहा है, y दिख रहा है ना, y का हमें क्या रिक्वायर था, समेशन y रिक्वायर था। तो इधर देखो कहीं ना कहीं समेशन y मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, y बार दिख रहा है, y बार, तो उसकी नीचे क्या दिख रहा है, समेशन y दिख रहा है। ठीक है, तो समेशन y क्या लिखूंगा मैं, 289। ठीक है, समेशन y। तो इस कॉलम के नीचे एडिशन क्या लिखेंगे हम लोग, इधर पहले लिखेंगे समेशन y कर देंगे। ठीक है, समेशन y कितना लिखना है हमें, 289, ये लिख दिया। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। समेशन x की भी रिक्वायरमेंट होगी। समेशन x ऊपर दिख रहा है आपको, ये x बार, समेशन x नीचे कितना दिख रहा है, 4। तो हम लोग यहाँ पर क्या कितना लिख देंगे, समेशन x लिख देंगे 4। ठीक है, इक्वल टू क्या कर दिया, समेशन x को 4 कर दिया। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है आपको नेक्स्ट कॉलम में, x और y, छोटा x है और ये कैपिटल Y। ठीक है, इनका मुझे क्या चाहिए, समेशन x y चाहिए। समेशन छोटा x और कैपिटल Y लिखा, साइड में क्या चाहिए मुझे, समेशन x स्क्वायर चाहिए। आगे क्या चाहिए मुझे, समेशन x स्क्वायर कैपिटल Y चाहिए। आगे क्या है मुझे, समेशन x क्यूब चाहिए। और लास्ट वाले कॉलम में समेशन x टू द पावर 4 चाहिए। ठीक है, जिनके समेशन मुझे चाहिए थे वो सब मैंने लास्ट में लिख दिए। वो सारे समेशन हमें लास्ट में मिल जाएंगे। देखो आगे के कॉलम में क्या दिख रहा है, समेशन x के बाद समेशन x y दिख रहा है। छोटा वाला x ही होगा क्योंकि कैलसी के अंदर हम लोग ने छोटे वाले x की वैल्यू पुट की थी। ठीक है, समेशन x और ये y। तो आगे इसको नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। समेशन x y चाहिए था ना आपको, समेशन x y। देखो इधर ये x जो होगा छोटा वाला x होगा, ये जो y होगा बड़ा वाला y होगा, कैपिटल वाला y होगा, अपने पेपर पे ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, तो समेशन x y की वैल्यू कितनी दिख रही है इधर, 418। समेशन x y की वैल्यू छोटा x होगा अपने पेपर का, और ये छोटा कैपिटल y होगा अपने पेपर पे लिखा हुआ। यहाँ पर समेशन x y दे रहा है वो कितना लिखेंगे, 418 लिखेंगे। ठीक है, तो इधर वैल्यू कितनी होगी, 418 होगी। इसके बाद क्या दिख रहा है, समेशन x स्क्वायर। समेशन x स्क्वायर आपको ऊपर मिला होगा, देखो समेशन x स्क्वायर ये दिख रहा है। समेशन एक्स स्क्वायर कितना लिखोगे, 44। तो इधर समेशन एक्स स्क्वायर कितना लिखोगे आप लोग, 44। एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। स्क्रॉल करो नीचे आओ, एक्स स्क्वायर वाई, देखो ये वाला वैल्यू 1746 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, कैल्सी में एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है, लेकिन हमारे पास पेपर में ये छोटा एक्स लिखा हुआ था, कैपिटल वाई लिया था। तो हमारे पेपर पे इस तरीके से रहेगा, समेशन एक्स स्क्वायर वाई स्मॉल एक्स कैपिटल वाई। तो इधर वो कैसे दिख रहा है, समेशन एक्स स्क्वायर वाई 1746। ठीक है,
1746। कोई भी कैल्सी हो, साइंटिफिक कैल्सी कोई भी रहने दो, वो आपके पास ये कैलकुलेशन करने आ जाएगा हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर इस तरीके की कैलकुलेशन रहेगा उसके अंदर, वो कर सकता है, ठीक है। सेकेंड लास्ट कॉलम में हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, समेशन एक्स क्यूब। तो समेशन एक्स क्यूब देखो इधर दिख रहा है, समेशन एक्स क्यूब कितना दिख रहा है 64। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं 64 लिखा, ठीक है, समेशन एक्स क्यूब। आगे देखो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, ऊपर सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, समेशन एक्स टू द पावर 452 है। तो ये लास्ट वाला कॉलम देखो क्या लिखेंगे 452, ठीक है। ये अंदर की वैल्यू आपको एक्जैक्टली लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, इस टेबल के अंदर ये जो भी बचा है ना अभी, अंदर की वैल्यू एक्जैक्टली लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली उसको लिख सकते हो, कैसे, ये वाई लिखा हुआ है ना, वाई देखो ये वाई, और ये साइड में क्या दिख रहा है एक्स। तो डायरेक्टली अगर आप लोग मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो करो, उनका एडिशन तो जो काम की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दी है, ठीक है। या फिर इसे आप लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो -3 इंटू वॉट 12, ये ऐसा लिख सकते हो, आपकी मर्जी, -2 इंटू 14, ठीक है। या फिर एग्जैक्टली करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम जाएगा, तो ऐसे ही लिखा तो भी चलेगा। मेन क्या है, ये नीचे वाली वैल्यूज है जो कि हम लोगों ने कैलसी से ऑलरेडी निकाल दी, जो कि कैलसी से वो करेक्ट ही होगी, ठीक है। क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप लोग उसको कर सकते हो। तो ये अंदर की टेबल की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ये नीचे वाली वैल्यू यूज़ करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे ये टेबल फिल करना होगा। इस टेबल के अंदर एक्यूरेट वैल्यू लिखना ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में उसके मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे, सिर्फ ये टेबल आपको फिलअप करना होगा उनकी प्रॉपर राइट वैल्यू से, ठीक है। लेकिन लास्ट की ये आंसर फिर आपके करेक्ट होने चाहिए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिए है, ठीक है। तो ये टेबल मैं फिल करने वाला काम कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर टेबल वाला काम मैंने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या लिखना होगा, फ्रॉम नॉर्मल इक्वेशंस वी गेट, इस तरीके का स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है। ये क्या लिखा, फ्रॉम नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल इक्वेशंस वी गेट। नॉर्मल इक्वेशन देखो हमें क्या मिले हुए थे प्रीवियस वाले पेज के ऊपर, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन ये जो होता है ना समेशन वाले वाई के अंदर लिखे हुए हैं, वो नॉर्मल इक्वेशन है। समेशन वाई पहले दिख रहा है आपको, सबसे पहले समेशन वाई हमने निकाला है, कितनी वैल्यू उसकी, समेशन वाई 289। तो जो लेफ्ट इक्वल टू के पीछे दिख रहा है ना, हम लोग इक्वल टू के आगे लिख देंगे। तो देखो सबसे पहले ये कैपिटल एन की वैल्यू 8 थी, A1 रहेगा अपना इधर पीछे, A1 लिखा, साइड में क्या लिखा 8A1 कर दिया, ठीक है। एन की वैल्यू 8 थी। उसके बाद ये B1 अननोन है, समेशन एक्स देखो कितना आया था, समेशन एक्स 4, ठीक है। तो ये 4 लिखा, उसके आगे B1 लिख दिया, ठीक है। समेशन एक्स 4 आया था, 4 के आगे B1 लिखा। ये C1 है, ये A1 जैसे लग रहा है, ये है C1। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो इधर, समेशन एक्स स्क्वायर कितना मिला आपको 44, तो प्लस 44 क्या लिखा C1 लिखा, इज इक्वल टू, ये इक्वल टू के पीछे वाला पार्ट में यहाँ पर इक्वल टू के आगे लिखने वाला वो क्या दिख रहा है, समेशन वाई कितना है, इतना, इधर अपने पास 289 लिख दिया, ठीक है। इसे नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके आगे क्या होगा, ये मिडल वाला नंबर इधर आएगा, ठीक है, सीधा सीधा इधर 4 लिखना है आपको, और उसके साइड में क्या लिखोगे A1 लिखोगे। फिर ये वाला नंबर मिडल में आएगा प्लस 44, आगे क्या लिखोगे B1 लिखोगे, प्लस दोगे, ठीक है। अब देखो वही किया हुआ है, यहाँ पर क्या दिख रहा है A1 के साइड में क्या दिख रहा है आपको, समेशन एक्स दिख रहा है, लेकिन समेशन एक्स कितना था 4 था ना, तो 4 समेशन 4 लिखा, साइड में A1 लिखा, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। B1 समेशन एक्स स्क्वायर कितना था 44 था, तो 44 लिखा, साइड में क्या था B1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला पार्ट लिखना है हमें, प्लस C1 के साइड में क्या लिखेंगे, समेशन एक्स क्यूब कितना नज़र में आ रहा है 64, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 64 C1 इक्वल टू, ये इक्वल टू के पीछे वाला पार्ट मुझे आगे लिखना है, समेशन एक्स वाई कितना है इधर 418, तो ये क्या लिखूंगा 418, ठीक है। इसे नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अभी ये मिडल वाला पार्ट पहले, यानी कि क्या लिखूंगा 44A1 लिखूंगा, प्लस 64 B1 कर दूंगा, प्लस तीसरा वाला पार्ट चेक लिखना होता है सिर्फ, वो क्या है C1 समेशन एक्स टू द पावर 4। तो एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी है 452, ठीक है। तो प्लस 452, इधर क्या आएगा C1 आएगा, ठीक है। इक्वल टू के पीछे वाला पार्ट में यहाँ पे इक्वल टू के आगे लिखूंगा, इक्वल टू के पीछे क्या दिख रहा है यहाँ इधर समेशन एक्स स्क्वायर वाई। तो समेशन एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी है 1746, तो इधर क्या लिखेंगे 1746, ये होगा अपना नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कैलसी से हमें ये 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लेना होगा, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, सॉल्विंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, A1 मिल जाएगा, A1 मिलने का उससे इक्वल टू कर देंगे, A2 भी मिल जाएगा, और A2 नहीं A1 B1 C1 मिलेगा, ठीक है। ये A1 लिखा, B1 लिखा, एंड साइड में मैंने क्या लिखा C1 लिखा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन 3 इक्वेशन को कैलसी पर सॉल्व करने पर देखो हमें A1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर ये XYZ देगा कैलसी, तो हम लोगों को A1 B1 C1 लिखना है, ठीक है। तो A1 कितना मिल रहा है, देखो ये पीछे A1 गया मेरा 36.35, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के ऊपर मैं 2 ही डिजिट लिखूंगा, यहाँ पर 36.35 मिला ये A1, ठीक है। B1 यानी कि यहाँ पर Y होगा, वो मिल रहा है हमें 7.208,
तो 7.21 लिखूंगा मैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के ऊपर 2 डिजिट, तो दूसरा डिजिट राउंड अप करना होगा इधर। और C1 कितना होगा, देखो C1 कितना माइनस में आ रहा है, -0.696 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, -0.7 लिख सकता हूँ। माइनस क्या लिखा, 0.7 लिखा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर ये C1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये C1 है। देयरफॉर वी गेट, ऐसा लिखेंगे हम लोग। देयरफॉर आगे क्या लिखा, वी गेट लिखा, ठीक है। तो पहला वाला जो इक्वेशन हमने बनाया था ना नॉर्मल इक्वेशन के पहले, वो आप लोग यूज़ करोगे। y इज इक्वल टू कैपिटल Y रहेगा, ठीक है। इसके आगे हम लोगों ने क्या लिखा था, A1 लिखा था। देखो मैं ये वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। y लिखा लेफ्ट साइड पे इक्वल टू ये A1 की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 36.35। तो यहाँ पे क्या लिखा, 36.35 लिख दिया। प्लस आगे क्या दिख रहा है आपको, B1 कितना है, ये 7.21, उसके साइड में ये छोटा x लिखे, ठीक है। C1 माइनस में आया था, -0.7, साइड में ये छोटा x स्क्वायर कर दिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर छोटा x नहीं दिया होता, उन्होंने क्या दिया होता, कैपिटल X दिया होता। तो हमें इसके आगे क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में ये कैपिटल का y एज इट इज रखा, ये 36.25 एज इट इज कर दिया, ठीक है। प्लस 7.21 ये एज इट रखा। ये स्मॉल x है, स्मॉल x इक्वल टू क्या था, कैपिटल X माइनस 1977 था ना, तो वो चेंजेस आपको करने होंगे लास्ट में, ठीक है। -0.7 लिखा। स्मॉल x क्या था, कैपिटल X माइनस 1977 हम लोगों ने लिया था, ठीक है। तो वो चेंजेस करनी है। इसका स्क्वायर था स्मॉल x का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी कैपिटल X का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। कैपिटल X बोल रहा हूँ, कैपिटल X माइनस 1977 ये वाली पार्ट का होल स्क्वायर करना होगा, ठीक है। इसके आगे आप लोग नॉर्मल जैसे मैथमेटिकली इसको सिंप्लीफाई करते हो, वही काम करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में y रहेगा इक्वल टू, पहला टर्म क्या आएगा, 36.35 था वो, इधर गलती से 25 लिखा हुआ है, 35 होगा, ठीक है। प्लस 7.21 से हमें इस कैपिटल X को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 7.21 इंटू कैपिटल X रहेगा, माइनस 1977 इंटू 7.21, ठीक है। तो 7.21 इंटू 1977 करने पर रिजल्ट देखो कितना मिलता है, 14254.17, 14254.17, ये जो वैल्यू आई वो लिखी, ठीक है। पहले -0.7 को आगे एज इज रखते हैं इस ब्रैकेट के पहले, a माइनस बी द होल स्क्वायर के हिसाब से इसको पहले एक्सपेंड कर लेंगे। पहला क्या टर्म रहेगा, x स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी, यानी कि 1977 इंटू 2, और ये x लिखेंगे, ठीक है। कर देता हूँ 1977 इंटू 2 कर देता हूँ, वो कितना होगा 3954x आएगा। इधर क्या लिखेंगे, 3954x लिखेंगे, और ये प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होगा, वो 1977 का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के बाहर जो -0.7 है उसके ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को मल्टीपल करना होगा। लेफ्ट साइड में ये y रहेगा, ये 36.35 लिखे हम लोग एज इट इज़। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7.21, ये कैपिटल X लिखा हुआ है, -14254.17, ठीक है। -0.7 किससे मल्टीपल होगा, ये कैपिटल X स्क्वायर से मल्टीपल होगा। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा, प्लस 0.7 इंटू 3954, साइड में ये x है, ये मल्टीपल का साइन नहीं है, ये x है, इतना समझ लो आप लोग। इसे मैं कैपिटल डार्क कर देता हूँ, ये वेरिएबल का x है समझने के लिए, ठीक है। तो 0.7 मल्टीपल विथ 3954, वैल्यू कितनी होगी, 2767.8, ठीक है। 2767.8, साइड में ये x रहेगा वेरिएबल वाला, ठीक है। आगे -0.7 मल्टीपल विथ 1977 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कैसी होगी, माइनस ही होगी, लिख लेते हैं -7 इंटू 1977 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू नेगेटिव आएगी, वो वैल्यू कितनी हो रही है, 273597.0.3, ठीक है। लिख लेता हूँ मैं 2735970.3, ठीक है। लास्ट में ये पीछे हम लोगों ने फिर से y लिखा, इज इक्वल टू किया। अभी देखो नंबर कहाँ पे दिख रहा है, ये नंबर है अंडरलाइन किया हुआ, ये भी एक पूरा नंबर है अंडरलाइन किया हुआ, ठीक है। और ये भी एक नंबर है, इन नंबर को एडिशन कर दो, लाइक टर्म ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर x लिखा हुआ है, इधर x लिखा हुआ है, लाइक टर्म हमें सब ऐड कर देने, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स थे उनका एडिशन करने पर हमें रिजल्ट कितना होगा, -2750188.12, ठीक है। लिख दूंगा मैं यहाँ पर -27501750188.12 लिखा, ठीक है। इसके बाद x वाले टर्म, यानी कि x का कोएफिशिएंट वाले टर्म, ये करली अंडरलाइन मारा हुआ, ठीक है, किया हुआ करली अंडरलाइन किया हुआ, ये उनका एडिशन कर देंगे, वो कितना होगा 2767.8, 2767.8 प्लस 7.21, ठीक है। तो उसका एडिशन देखो कितना मिलता है हमें, 2775.01 प्लस में है, प्लस 2775.01
0.01, साइड में ये वेरिएबल वाला x होगा, ठीक है। लास्ट में ये माइनस एक्स स्क्वायर वाला माइनस 0.7 का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखो, हर एक स्टूडेंट को ये सेम नंबर नहीं मिलेंगे, थोड़े से नंबर इसके आसपास हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं। अगर ये नंबर किसी को 2700 भी मिल सकता है, ये इधर किसी को -0.65 या फिर -0.68 ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। मोस्टली एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट आपको क्या मिलेगा, -0.68, -0.69, क्लोज टू 0.7 मिलेगा, या फिर मतलब 0.71, 0.2 भी मिल सकता है, ठीक है। 0.07, 0.02 इस तरीके से, 0.02 नहीं मतलब -0.72, 0.71 मतलब क्लोज टू 0.7 रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक्स के साइड में जो भी नंबर अगर किसी और को दूसरा कुछ मिलता है तो इसके क्लोज होने चाहिए, ठीक है। कर्व फिटिंग इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अदर रिलेटेड टॉपिक से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग उसे लाइक भी कर दिया करो। तो अभी रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।